चलिए चलते हैं 5वें अध्याय पर। 5वें अध्याय का नाम है धातु रूप सामान्य परिचय। आपने हमेशा सुना होगा धातु रूप, शब्द रूप। इसके पहले हमने शब्द रूपों के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ धातु रूप के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्य परिचय से मतलब कि स्टार्टिंग से आखिर ये धातु रूप क्या है, इस अध्याय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अध्याय बहुत आसान है और इनसे हमारा बेस मजबूत होता है कि आखिर ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें संस्कृत की क्या हैं। चलिए हम व्याकरण बीथी नाम की जो पुस्तक है उसका 5वां अध्याय देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कि कोई भी कार्य चल रहा है, गतिशील है, हो रहा है, तो वो क्रिया है। और क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है, मतलब जो वो क्रिया है वो धातु है। उदाहरणार्थ जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का प्रकट होना होता है। अर्थात जो पठ है, पठ का मतलब क्या है, पढ़ना, और ये एक क्रिया है। क्रिया मतलब धातु, धातु है। आगे चलते हैं। संस्कृत साहित्य में यहाँ जिससे पठती रूप बनता है, पठती मतलब पढ़ता है। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं हैं। इनका विभाजन 10 गणों में किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि गण कितने हैं तो गणों की संख्या 10 है, जिनमें धातुओं को विभाजित किया जाता है। भ्वादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, रुदादि गण, तुदादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण, चुरादि गण। इस प्रकार से ये 10 गण हैं। गणों के नामकरण का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु है। मतलब कि गण में जो पहली धातु है, धातुएं एक गण के अंतर्गत बहुत सारी हैं, लेकिन उस गण में जो पहली धातु है उसके नाम के आधार पर गण का नाम देखने को मिलता है। जैसे भवादि गण के आधार पर उसमें सर्वप्रथम आने वाली भू धातु है, भू प्लस आदि भुवादि। चुरादि गण का आधार सर्वप्रथम आने वाली चुर धातु भी है। इसी प्रकार अन्य गणों का नामकरण भी उसके प्रथम धातु पर ही आधारित होता है, ऐसा हमें समझना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। जो ये गणों की व्यवस्था की गई है इसमें क्रमशः 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार से कैसे? तो 3 प्रकार की धातुएं परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। तो ये 3 प्रकार की धातुएं वहाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक गण के अंदर जो धातुएं हैं उनको विभाजित किया है 3 प्रकार की धातुओं में। अब जब 3 प्रकार की धातुओं में इनको विभाजित किया है तो तीनों प्रकार की धातुओं के रूप भी अलग अलग चलते हैं। परस्मैपदी धातुएं अलग हैं, आत्मनेपदी धातुएं अलग हैं और उभयपदी धातुएं अलग हैं। जैसे आपने यहाँ पर भवादि गण देखा, ये वाला भवादि गण, भवादि गण के अंतर्गत बहुत सारी धातुएं आ जाती हैं। ये भू आदि जितनी भी धातुएं हैं बहुत सारी अधिकतर इसी गण के अंतर्गत आती हैं। और इसमें जो धातुएं हैं वो 3 वर्गों में विभाजित हैं। परस्मैपदी अलग हैं जिनके रूप अलग चलेंगे, आत्मनेपदी और उभयपदी इनके सबके अलग चलेंगे। आगे यहाँ देख लेते हैं इसमें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। परस्मैपदी धातुओं के वर्तमान काल में ती तह अंति, ठीक, जो परस्मैपदी धातुएं हैं उनके अंत में क्या लगता है? ती तह अंति, पठति पठतः पठन्ति रूप पाया जाता है। और आत्मनेपदी धातुओं में ते इते अन्ते, मतलब सेव धातु है आत्मनेपदी, तो उसमें बनेंगे रूप कैसे? सेवते, सेवेते, सेवन्ते। किस प्रकार से बनेंगे? सेवते, सेवेते, सेवन्ते, इस प्रकार से। पठ, लिख, गम आदि धातुओं का परस्मय पद में प्रयोग होता है, जबकि सेव, मुद,
लभ आदि धातुओं का आत्मने पद में प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी हैं, जिनमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन सी? क्री, ब्रू, पच आदि धातुएं। और इस प्रकार से जो दंड, रुधि, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, इस प्रकार की जो धातुएं हैं, दोह, याच, पच, ये भी कुछ धातुएं हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आती हैं। क्री अर्थात करोति, कुरुते, इस प्रकार से, तो इनके अलग अलग रूप चलते हैं। क्री परस्मैपदी धातु है, ये आत्मनेपदी है, तो आत्मनेपदी धातुओं के हिसाब से इसके रूप चला दिए। क्री के करोति, यहाँ पर कुरुते आत्मनेपद में चले, ये इस प्रकार से। उभयपदी धातुओं का यदि क्रिया फल कर्तृगामी हो, क्रिया का फल यदि कर्ता के अनुसार हो, तो आत्मने पद एवं परगामी हो तो परस्मय पद का प्रयोग होता है, इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर काल का विभाजन बताया है। काल का विभाजन कैसे? काल एवं विधि आदि अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 प्रकार के लकार होते हैं। 10 प्रकार के लकार मतलब, तो लकार किसे कहते हैं? काल को, काल को लकार कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस प्रकार से। तो ऐसे ही यहाँ पर लगाना है। 10 प्रकार के लकार देखें। लट लकार, पहले स्टार्टिंग से लट, लोट, लंग, बिधलिंग, ऐसे। यहाँ पर क्रम आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं। लट, लिट, लुट, लट, लेट, लोट, लंग लकार। लिंग लकार, लिंग लकार के अंतर्गत 2 लकार, विधिलिंग लकार और आश्रीलिंग लकार। लुंग लकार और लिंग लकार, इस प्रकार से ये जो लकार हैं ये 10 प्रकार के हैं। आपको इनके नाम याद करने हैं। मुख्य रूप से 5 लकार हैं जिनको अपन को पढ़ना है, जिसमें एक तो लट लकार आता है, मैं चिन्ह लगा देता हूँ। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार, ये 5 प्रकार के लकार हम यहाँ पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा सभी लकारों के बारे में एक सामान्य जानकारी है। किस लकार का प्रयोग किस प्रकार से होता है? वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए लट लकार का, जैसे रामः पाठम पठति, राम पाठ पढ़ता है। छात्रः गुरुम सेवते, छात्र गुरु की सेवा करता है, ये सामान्य वर्तमान काल है। लिट लकार, लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो हमारी आँखों के सामने ना घटी हों और ऐतिहासिक भी हों। यथा जैसे रामः रावणम जघान, राम ने रावण को मारा। लुट लकार का प्रयोग भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है, किंतु यह काल अद्यतन, आज का ही होना चाहिए लुट लकार का। जैसे स्वः प्रधानमंत्री रूस देशम गंता, कल प्रधानमंत्री रूस देश गए, इस प्रकार से। आगे चलते हैं। लिट लकार, तो यहाँ पर लुट लकार भविष्यत काल का बताया है। गए ना कहें इसको, जाएंगे। स्वः दिया है और गंता दिया है, तो कल जाएंगे भविष्यत काल के अर्थ में, इस प्रकार से। गए ना कहें, जाएंगे। आगे चलते हैं। लिट लकार सामान्य भविष्यत काल की घटना को व्यक्त करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। सः लेखम लेखिष्यति, वह लेख लिखेगी, इस प्रकार से, वह लेख लिखेगी। लेट लकार, लेट लकार भी एक महत्वपूर्ण है, इसका एक प्रश्न बनता है। अनेक कालों तथा अनेक भावों को प्रकट करने वाले इस लकार का प्रयोग वेद में ही किया जाता है या वेद में ही पाया जाता है। लौकिक संस्कृत में इसका अभाव है। आगे चलते हैं। लोट लकार आज्ञा देने के भाव को
प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। सः गृह कार्यम करोति, करोतु, क्या कह रहे हैं? लोट लकार का प्रयोग है आज्ञार्थक। सः गृह कार्यम करोतु मतलब वह गृह कार्य करे, इस प्रकार से। आगे लंग लकार, अनद्यतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा रामः पाठम अपठत, रामः पाठम अपठत, राम ने पाठ पढ़ा, भूतकाल। इसी प्रकार से विधिलिंग लकार है जिसका अर्थ चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। विधिलिंग लकार का चाहिए या करे, इस प्रकार से आदि विध्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सः लेखम लिखेत, वह लेख लिखे, इस प्रकार से। लिंग का एक भेद आशीर्लिंग भी है जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए होता है। यथा जैसे त्वम चिरायु भूया, तुम चिरायु हो, इस प्रकार से। लुंग लकार सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। पुरा राजा नलः अभूत, पुरा मतलब प्राचीन काल में, राजा नलः अभूत, राजा नल हुए, लुंग लकार का प्रयोग है। इसी प्रकार से लिंग लकार है। भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती, वैसी स्थिति में लिंग लकार का प्रयोग होता है। यथा जैसे यदि वर्षा अभविष्यत् तर्हि दुर्भिक्षम न भविष्यत्, क्या कह रहे हैं? यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा अभवत, यदि वर्षा होगी, तर्हि तो दुर्भिक्षम न अभवत, दुर्भिक्ष नहीं होगा, मतलब भूखमरी नहीं पड़ेगी यदि वर्षा होगी तो ये तो था कालों का परिचय। अब देखते हैं जो रूप बनेंगे वो कैसे चलते हैं। तो परस्मैपदी क्रियाओं में लगने वाले 9 प्रत्यय हैं। परस्मैपदी जो क्रियाएं हैं उनमें 9 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। कितने प्रकार के प्रत्यय लगते हैं परस्मैपदी धातुओं में? 9 प्रकार के, जिससे 9 रूप उनके बनते हैं। पहला कोई सी भी अपन ने धातु ली, जैसे भू धातु है, तो उनमें ये प्रत्यय जुड़ते जाएंगे। कौन कौन से प्रत्यय हैं? तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, इस प्रकार से ये जुड़ेंगे 9 प्रत्यय। आत्मनेपदी क्रियाओं में भी इसी प्रकार से 9 प्रत्यय जुड़ते हैं। ता, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग, इस प्रकार से। आगे चलते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए माध्यमिक स्तर की दृष्टि को रखते हुए 5 लकारों में प्रयोग होने वाले प्रत्यय यहाँ दिए जा रहे हैं। इनकी सहायता से छात्रों को धातु रूपों को याद रखने में सहायता मिलती है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं छात्रों की सुविधा के लिए 5 प्रकार के लकारों में प्रयोग होने वाले प्रत्यय यहाँ पर दिए जा रहे हैं। केवल 5 के ही दिए हैं और 5 प्रकार के ये लकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं। पहले लट लकार जो वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। परस्मैपदी क्रिया के जो प्रत्यय हैं ये वाले हैं। आत्मनेपदी क्रिया के जो प्रत्यय हैं वो ये वाले हैं। कैसे चलेंगे? ती ताह अंति, सी थह थ, मी वह मह। इसी प्रकार से ते इते अंते, से इथे ध्वे, ई वहे महे। बिल्कुल आसान। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह, ते इते अंते, ते इते अंते, से इथे ध्वे, ई वहे महे।
आगे चलते हैं। लंग लकार भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लंग लकार में परस्मैपदी क्रिया के प्रत्यय और आत्मनेपदी क्रिया के प्रत्यय दे दिए हैं। ता आताम अन, अह तम त, अम आव आम, ता इताम अंत, थाह इथाम ध्वम, ई वही महिम। इस प्रकार से लृट लकार है, भविष्यत काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, स्यामि स्यावः स्यामः, स्यते सेते स्यन्ते, स्यसे सेथे स्यध्वे, श्ये श्यावहे श्यामहे। तो इस प्रकार से ये लृट लकार के हैं। लोट लकार में किस प्रकार के चलते हैं? तू ताम अंतु, आ तम त, आनी आव आम, ताम इताम अंताम आत्मनेपद में, स्वा इथाम ध्वम, वे वे, ध्यान से, ये आवहे आमहे, ये अलग अलग के दिए हैं। यहाँ आत्मने पद वाले के दिए हैं इस तरफ ये, और यहाँ परस्मय पद की क्रियाओं में जो जुड़ेंगे वो वाले। एक और दे रहे हैं विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में होता है। दोनों के, परस्मय पद के और आत्मने पद के, ये प्रत्यय जुड़ जाएंगे उसमें धातुओं में। इत इताम इहु, इहा इतम इत, यम इव इम, ईत इयाताम इरन, ईथाह इयाथाम इध्वम, ईय इवहि इमहि। ये सब आपको याद करना है। परस्मैपदी पठ और आत्मनेपदी सेव धातुओं के सभी पुरुषों और वचनों में रूप इस प्रकार के बनेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ तो केवल नियम बताए थे कि ये प्रत्यय जुड़ना है, अब यहाँ पर इन्होंने बता दिए, बना के बता दिए कि इस प्रकार से बनने हैं। अब हम इसको याद करेंगे ध्यान से। पठ धातु ली इन्होंने, कौन सी धातु ली? पठ धातु के चलाए परस्मैपदी में। और यहाँ पर ली कौन सी धातु? सेव धातु। यहाँ सेव धातु के चलाए वर्तमान काल के। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। आत्मनेपदी में सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। अब यहाँ प्रश्न कैसा पूछा जाता है परीक्षा में? तो ऐसे पूछते हैं, पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा? तो मध्यम पुरुष अपन को देखना है, ये वाला है। एक वचन कौन सा है? ये वाला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पठसी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और पूछ लिया लट लकार, धातु दे दी उन्होंने, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्या बनाएंगे हम? भवती। ऐसे यहाँ सेव धातु के दिए हैं, तो सेव धातु के लट लकार के यदि पूछ लिए जाएं तो ऐसे पूछेंगे। लंग लकार के कैसे चलते हैं? पठ धातु के अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इसी प्रकार से असेवत असेवेताम असेवंत, असेवेथाह असेवेथाम असेभध्वम, असेवे असेवावही असेवामही। इस प्रकार से। अब थोड़ा सा यहाँ ये देख लेते हैं, जो हमने प्रत्यय लिखे थे वो प्रत्यय यहाँ पर कैसे लगेंगे। देखें, यहाँ लट लकार पहले देखना है, ये मिल गया लट लकार। लट लकार में तीतः अंती था, तो देखें यहाँ पर पठती, यहाँ पठती पठतः पठन्ति, बिल्कुल उसी प्रकार से। सी था थह, देखें यहाँ पर ये दिख रहा है, हाँ कहाँ गया ये, सी थह थह, तो यहाँ पर हमने लगा के देखा सी पठसी पठथः पठथ, बिल्कुल सेम, उसमें प्रत्यय पीछे जुड़ गया है, तो आसान है। आगे चलते हैं। लंग लकार हो गया। यहाँ लृट लकार है, जिसमें पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः बनते हैं। लृट लकार के आत्मने पद के रूप हैं सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे,
इस प्रकार से। तो ये आत्मनेपद के हैं और ये परस्मय पद के हैं। अब चलते हैं लोट लकार पर। लोट लकार के कैसे चलेंगे? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इसी प्रकार से आत्मनेपदी क्रियाओं के प्रत्यय सेवताम, सेवेताम, सेवन्ताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहई, सेवामहई। इस प्रकार से लोट लकार के चलते हैं। आगे चलते हैं विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसी प्रकार से सेवते शेव धातु है विधिलिंग लकार में। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाह, सेवेयाथाम, सेवध्वम, सेवेय, सेवेवही, सेवेमही। तो आपको ये याद करने होंगे। यहाँ क्या दिया है? निर्धारित पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य धातुओं के पांचों लकारों लट, लोट, लंग, विधिलिंग सभी पुरुषों और वचनों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं। उन धातुओं को वहाँ से पढ़ें और समझें। पीछे जो परिशिष्ट है व्याकरण वीथी पाठ्य पुस्तक का, उसके पीछे बहुत सारे दिए हैं, वो आपको पढ़ना है। अब लेकिन आपको क्या करना है? तो ये पांचों के पांचों रूप आपको याद करने हैं, जिसमें आप धातुएं अलग कर सकते हैं। कोई भू धातु है, हस धातु है, पठ धातु है, लिख धातु है। एक एक करके धातुओं के एक बार आप देखते जाएं, जिसमें थोड़ा सा बदलाव जो है वो कहाँ होता है? तो लिट लकार में बदलाव होता है थोड़ा। जो लिट लकार है इसमें थोड़ा सा बदलाव रहेगा और लगभग सेम से ही रहते हैं। तो आपको दोनों प्रकार के याद करना है। आत्मनेपद पद के भी याद करना है और परस्मय पद के भी याद करना है। आत्मनेपदी धातुएं कम हैं, परस्मय पदी धातुएं ज़्यादा है। तो आपको इसके भी कुछ धातुओं के याद कर लेना है, रट लेना है। जैसे सेव है, एध है, ऐसी ये धातुएं जो है परस्मय पदी धातुएं, तो इनके याद करना है। और याद करने के लिए कुछ सोचे ना, आपको याद करना प्रारंभ कर देना है, क्योंकि ये कोई टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आपको याद करने में ज़्यादा समय लगे। एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करके आप याद करें तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकूं। आप लोग अपने इन वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें और आप स्वयं याद करना प्रारंभ कर दें तो आपको ये रट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।